तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको जो है आपको बराबर भागों में बांटता है। दर्शाइए कि ए बी सी सर्वांग सम है किसका, ए बी डी के। तो ये हमें दर्शाना है, दिखाना है। चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसे लिख लेना है और हमें शुरुआत करना है, यहाँ से लिखना है पहले हल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल के बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ जो चीज उसको आप लिख लीजिए। तो उसको क्या करना है कि देखिए ए बी जो है आपका, ए बी जो है कौन ई पर बन रहा है, जैसे कि ए और बी ये क्या है आपका, ये रेखा है और इस पर एक कोण बन रहा है ए बी पर, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोण दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रश्नों से लिखना है बस। अगर आप इससे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जो है यहाँ से लिखिए कि त्रिभुज, देखिए इसमें क्या कोण बन रहा है, इस चतुर्भुज में देखिए दो त्रिभुज है, एक तो हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया एक, दूसरा क्या हो गया आपका ए बी और डी। तो हमें क्या करना है, इस दोनों में से जो है हमें समान समान जो है बिंदु चुन करके लिखना है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, यहाँ से लिखना है। अब इसमें बताइए ए बी सी में क्या क्या समान है। तो देखिए एक तो जो है आपको ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये समांतर जो है इसके बराबर में है और आपके सवालों में भी दिया हुआ है ए सी बराबर में ए डी दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी बराबर में ए डी, जो कि दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक, उसके बाद ये हमें एक बिंदु मिल चुका है, अब हमें दो बिंदु और फाइंड करना है। दो बिंदु कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से और क्या क्या हो सकता है, सी ए बी, देखिए सी है ए और बी, ए पर क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी, यहाँ लिखेंगे सी ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, सी ए बी डी ए बी हो जाएगा, या बी बी ए डी हो सकता है। ठीक, इसके बराबर आप कर सकते हैं, यहाँ लिखिए बी ए डी सी ए बी, तो यहाँ पर डी डी ए बी होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा डी ए बी, यानी कि कौन डी ए बी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए ये जो कौन जो लिया गया है, इसको कहाँ से लिया गया है, वो भी चीज हमें यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए बी कौन ए को क्या करता है, ए को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विभाजित करता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, करता है। ठीक, और यहाँ से आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, हो गया, तो ये हमें इससे प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या ढूंढना है आपको, ए सी हो गया, ए बी हो गया, एक चीज हमें और ढूंढना है। अब इसमें क्या चीज रह गया, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ए और बी क्या हो रहा है, ये जो रेखा जो है ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी पर भी बन रहा है और त्रिभुज जो है ए डी बी पर भी बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए बी बराबर में उभयनिष्ठ, ए बी बराबर में ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जब आपका जो दो त्रिभुज, यानी कि दोनों त्रिभुज में आपका ये रेखा अगर आएगा तो यही होता है उभयनिष्ठ। इसे हम कह सकते हैं कि देखिए ए सी, ए और सी और ए डी, ये क्या हुआ है, भुजा, ये भुजा बना है आपका, भुजा बन चुका है। और उसके बाद जो आपका है सी ए बी, देखिए आपका ए जो है कहाँ बन रहा है, ए कौन है, ठीक, इसको क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे। और ए बी जो है ये ए और बी, ये क्या है, एक रेखा है,
इसे क्या मानेंगे, भुजा मानेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर हम इसको कि ये जो है SAS नियम से इसे हम प्रूव किए। तो यहाँ पर अंतिम में आप लिख दीजिए इसीलिए SAS नियम से SAS नियम से। अब इसमें देखिए ये आपको SAS नियम से क्या हो गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग समता इसके बराबर में है, त्रिभुज ABD के बराबर में है। ठीक, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब ये चीज यहाँ पर हो गया है तो हमें एक चीज में और ध्यान देना है कि CPTC क्या होता है। सर्वांगता त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, वो बराबर होता है। तो मान लीजिए BC ये हो गया आपका B और ये C और ये हो गया आपका BD। तो BC और BD क्या होगा, जब मान लीजिए ये जो है आपका संगत जो दिया हुआ ये समांतर भुजा हमें दिया है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये भी तो क्या हो जाएगा, संगत का भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर में CD। अतः BC बराबर में BD किसके माध्यम से है, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट CPTC। अगर आप लोग को CPTC जो है अगर नहीं आता है तो CPTC का जो हम परिचय वाले जो है इंट्रोडक्शन में जो है बताए हैं कि CPTC क्या होता है, उसके बारे में आप सबको जो है, इसलिए ये हो गया है आपका प्रूव्ड हो चुका है।